नमस्कार साथियों, कैसे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, कुछ ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनके बारे में वीडियो में लाना अपना दायित्व समझता हूँ कि आजकल जो भी चीज़ें हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से ही आगे प्रसारित होती हैं और लोगों को मज़ा आता है। साथियों, आज एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में लाना चाहता हूँ जिसको अंग्रेज़ों ने डाकू की संज्ञा दी थी, लेकिन वास्तव में वो क्या था इस पर आप खुद चिंतन करें। जैसे काकोरी ट्रेन डकैती कांड था, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने काकोरी ट्रेन डकैती को बदल के एक्शन कर दिया है। तो मैं आज एक डाकू, सुल्ताना डाकू के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। बात है 1920 के आसपास की। एक डाकू जो 17 साल की उम्र में वो डाकू बन गया था। एक्चुअली में डाकू बनने की एक घटना थी। वो अंग्रेज़ों के जो ऐसे जगह टॉर्चर वाले जगह पहुंच गया था जहां अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तानियों को बहुत टॉर्चर किया करते थे। उसने वो देख तो लिया, लेकिन उसका टर्निंग पॉइंट था कि उसको अंग्रेज़ों से घृणा हो गई और उसने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं इनसे लड़ूंगा, इनको लूटूंगा, अंग्रेजी खजाना लूटूंगा। और ऐसे लोग जमींदार या अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं जो जिनकी सहायता से अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं भारतीयों पर, एक ही एक, और किसी को मैं मारूंगा नहीं, जान से नहीं मारूंगा। और इसके साथ ही ये भी उसका प्रण था कि जो अपने भाई बंधु हैं, गरीब हैं, उनका मैं भला करूंगा। तो सोचिए, आज सुल्ताना डाकू के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिसके ऐसे सिद्धांत थे कि किसी का मर्डर नहीं करूँगा और गरीबों की मदद करूँगा और कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा कि इंडियन के खिलाफ जाए, उन्हीं के खिलाफ जाएगा जो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे हैं। उसने बहुत डकैतियाँ डाली और ऐसे लोगों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, इनके खिलाफ, उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों का जो भी दिखा कि खजाना जा रहा था लूट लेता था। और मज़े की बात यह है कि उसका जो अपना ग्रुप था वो लगभग 100 लोगों का ग्रुप था उसका, डाकुओं का। अच्छा, नजीबाबाद मुरादाबाद साइड में था, उधर की तरफ ये जाता था। अंग्रेजी पूरी पुलिस लग गई, लेकिन किसी को पकड़ में कुछ नहीं है। समझ ही में नहीं आ रहा किया क्या जाए। तो जैसे आज एसटीएफ बनती है, तो फिर एसटीएफ बनाई गई 300 लोगों की। आज जो एसटीएफ बनाई जाती है वो 10, 20, 25 लोगों की बनाई जाती है, लेकिन 300 लोगों की एसटीएफ टीम बनाई गई। सोचिए, एसटीएफ नहीं, नाम कुछ और था, लेकिन टीम बनाई गई। आशा यही है कि 300 लोग, उसमें घोड़े भी थे क्योंकि जंगल का मामला था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे आप नैनीताल में एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट जो आज तक के सबसे बड़े शिकारी माने गए हैं। पता नहीं कितने तेंदुओं वगैरह का जो है वध, मतलब जो खतरनाक थे उनको हमारा बाद में वो भी हो गए थे। क्या बाद में वो मतलब वन्य जीवों के संरक्षक भी हो गए थे। तो ये, लेकिन आज जिम कॉर्बेट 300 लोगों की टीम के बाद भी समझ में नहीं आया अंग्रेज़ों को, उनकी टीम को, कि हम पकड़ पाएंगे। तो फिर जिम कॉर्बेट को बुलाया। अच्छा, इसकी डाकू की खास बात ये थी कि जब कहीं किसी गरीब दुकान से सामान लेता था तो दुकान का जो रेट होता था उसका दुगना रेट देता था। अच्छा, और तो और बात, आप क्या सोच सकते हैं कि कोई आदमी कहाँ चाकू छुपा सकता है? हाथ में, पैर में, और कहाँ? हाथ में, पैर में, और कौन, जूते में, और
सुल्ताना डाकू की एक खास बात थी कि ये मुंह में वो चाकू छुपा लेता था और जरूरत पड़ती थी तो निकाल देता था। ये समझ लीजिए कि और एक चीज़ और बात थी कि ये जो है बता देता था, जैसे फिल्मों में देखते कि इतने बजे यहाँ पर डकैती करने आएंगे, बता देता था और जाता था। जबकि बड़ी खतरनाक बात थी कि कह के जाना और वेश बदल वगैरह के जाता था, तो अंग्रेज लोग हैरत मानते थे। और बल्कि एक ब्रिटेन से लेडी आई थी, वो तो धीरे धीरे इसको चाहने लगी थी, काफ़ी प्यार हो गया था उसको, लेकिन उसने मिलने के लिए भी कहा, लेकिन ये मिलने नहीं गया, सिद्धांतों में नहीं था। तो जिन जिन जमींदारों को उसने लूटा था या किया था, तो फिर पुलिस जो 300 लोगों की टीम बनी थी, उसके अफसर ने उन लोगों से मिलना शुरू किया। जाहिर सी बात है वो भी दुश्मन थे ही इनके, तो मौका पहले से तलाश रहे थे कि बदला लिया जाए। और भाई जब पूरा का पूरा प्रशासन लग जाएगा और एक आदमी छिप के रह रहा है, तो कब तक? चाहे काकोरी ट्रेन कांड था, उसमें भी एक मुखबिरा लग गया था तो सब पकड़ लिए गए। इसी तरह एक दिन जो है एक मुखबिर जो था, उसने इनकी सटीक जानकारी दे दी। मज़े की बात, सुल्ताना डाकू का जो घोड़ा था, उसने अपने घोड़े का नाम भी वही रखा था जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, चेतक नाम रखा था। समझ आ जाती हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें सुल्तान आज भी मतलब उसके नाम पर लोग कहावत वगैरह चलती रहती है साथियों। तो वो खैर वो दिन भी आ ही गया, हर आदमी का एक ना एक दिन आता है। तो उसमें मुखबिरी हो गई। अब जिम कार्बेट चूँकि शिकारी थे, शिकारी ना होते तो जंगलों से वाकिफ थे, वो लीड कर रहे थे पुलिस को, नहीं तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक दिन पकड़ लिए गए, मुकदमा चलाया गया। तो एक ऐसी घटना हुई थी कि एक जगह कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो एक मुखिया मार दिया गया था। ऐसे ही काकोरी ट्रेन डकैती कांड में भी भाई अंग्रेज़ों को ये मौका मिलता था कि कोई आदमी मर गया हो तो चाहे जितने क्रांतिकारी हों उसमें उनको आसानी रहती थी, जो चाहे फांसी दे दो। बस एक आदमी हो तो उसके चक्कर में सैकड़ों फांसी दे देते थे, क्योंकि उनको डाउन करना था, दहशत से जो है कायम करना था। खैर यही हुआ कि उसको फांसी होनी थी, तो ये समझ लिया कि 10-11 लोगों को करीब फांसी हुई और बाकी लोगों को जो इसको पनाह देते थे उसको जो है ना अंडमान निकोबार उन सभी लोगों को भेज दिया गया, काला पानी की सज़ा दे दी गई साथियों। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी घटना हुई जिसने जो एक मानवता का भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो वो उस टीम के हेड थे अंग्रेज, उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि इसको फांसी ना दी जाए। जिम कार्बेट जो शिकारी थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की अदालत से कि उसको फांसी ना दी जाए, लेकिन अदालत ने तो नहीं बात मानी, क्योंकि उनका तो सीधा प्लान यही रहता था अंग्रेज़ों को कि पूरे देश में दहशत जानी चाहिए, फांसी फांसी फांसी। साथियों ये 1920 के आसपास की घटना है। 1923 में फांसी दी गई थी। लेकिन एक और बहुत महान बात हुई, जो पुलिस टीम के मुखिया थे वो एक दिन पहले फांसी के मिलने गए, तो इसने सुल्ताना डाकू ने उनकी इच्छा बताई कि अपनी इच्छा बताई कि भैया ऐसा है कि मैं तो चलो इस धंधे में रहा, इतनी मेरी बदनामी हो गई, लेकिन मेरा बेटा जब परवरिश हो तो उसको ये पता ना लगे कि मैं ऐसा रहा। उस पुलिस अधिकारी को भी देखिए
उसने अपने अंडर में इसने लड़के को ले लिया, उनकी पत्नी को सुरक्षा दी, और जब यहाँ उसकी इंडिया में नौकरी ख़त्म हो गई तो अपने साथ इंग्लैंड ले लिया। मतलब उस पुलिस अधिकारी ने भी अपना दायित्व निभाया। एक्चुअली एक चीज़ और भी घटना है कि कई बार मतलब एक बार शायद सुल्ताना डाकू के सामने जो है जिस पुलिस अधिकारी की बात कर रहा हूँ वही टीम का हेड था, वो सामने आ गया था। इनके चाहते तो सुल्ताना डाकू मार सकता था लेकिन नहीं मारा। इसी तरह जिम कार्बेट भी उसके सामने एक बार आ गए थे लेकिन उसने नहीं मारा साथी, समझ रहे। तो इतिहास में ऐसे ऐसे इनको डाकू कहेंगे, मसीहा कहेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन नमन करता हूँ ऐसे महान लोगों को। मिलता हूँ साथियों फिर से।